है। पुत्र पिता के सामने क्या बोलेगा, लेकिन बस तोतली भाषा में जो बोल देता है वही आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार से मैं गुरुदेव के समक्ष क्या बोल सकता हूँ। गुरु जी के लिए तो बस यही कहना है, गुरुदेव आप आए तो अम्मा मिल गई, गुरुदेव आप आए तो अम्मा मिल गई, खोए बच्चे को जैसे माँ मिल गई, और भटक रहे थे हम गलियों में जिस ज्ञान के लिए, वो ज्ञान की धारा गुरुदेव आपके चरणों में मिल गई। आज हमारा आपका कल्याण कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कल गोविंद ही आया था और आज हमारे गुरु गोविंद के रूप में आ गए हैं। अब तो कल्याण होगा ही होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए गुरुदेव की पावन वाणी को श्रवण करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहादेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं भिक्षासुदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। विद्या विनय संपन्न हरिभक्ति परायण है। विद्या विनय संपन्न हरिभक्ति परायण है। अधुनैव नवो व्यास है श्री हर्षितं हर्षितञ्च। मान्याः वरेण्याः विद्वद्वर्याः स्वनामधन्याः अस्माकं पुरस्थे विलसिताः विद्वद्वृन्दाः श्रद्धामत्याः मातरो भगिन्यश्चैवञ्च अस्माकं मित्राणि ये च ते सर्वे व्यासपीठे अग्रभागे विलसिताः श्रीमद्भागवत महापुराण तस्य नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय अनया पंक्त्या साक्षात् नारायण कल्पाः भवतां जीवने चरितार्थाः माम अतिशय प्रियांसः श्री हर्षित महाभागा मां वाम पार्श्वे विलसिताः स्वामी वर्याः एवंच ये च ते सर्वे राधा कृष्ण स्वरूपिणे वृंदावने पुरस्थाः सर्वे नमामि। श्री वृंदावन एवंच वाम पार्श्वे विलसिताः आकाशदास महाभागाः। यद्यपि अतीव उद्दंडः उद्दंड शब्दस्य अर्थः निंद्य अर्थः न भवति, अपितु उद्दंड शब्दस्य वन्द्य अर्थः अपि भवति।
उद ऊर्ध्वम दंडः धर्म प्रचारक कृतार्थाय भवति तन्नाम उद्दंडः। अतिशय प्रियांश माम आकाशदास अंकित महाभाग ये चते सर्वे वृंदावने नवकाननम वृंदावनम नवकाननस्य शब्दस्य द्वौ अर्थ नवकाननम नव तृणानि यत् तत्र वृंदावन एवंच नए शब्दस्य अर्थ है नए प्रत्यय व्याकरणस्य न वक आननम इति नवकाननम एतेषां वृंदावने भवान् भवन्तौ भवन्तः सर्वे विलसिताः वृंदावन सच्चिदानंद रूपिण अत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। वृंदावन सीमा प्रवेश मात्रेण सकलोपि जंतु सच्चिदानंद रूपिण भवन्ति। सीमा प्रवेश मात्रेण कीट पतंगोपि पर्यंत सच्चिदानंद रूपिण भवन्ति। सत शब्द है गोप्याः सत शब्द है गोप्याः चित शब्द वृंदावन आनंद शब्द श्री कृष्ण है। यत्र गोप्याः यत्र वृंदावन यत्र श्री कृष्ण है तत् रसम उत्पद्यते मिलित्वा एकैक रसम उत्पद्यते यत् रसम उत्पद्यते तन्नाम वृंदावन। एतेषां वृंदावने किम अस्माभिः वार्यमाणायां स्वकीयं वक्तव्यं दातव्यं संस्कृत भाषायां यद्वा राष्ट्रभाषायां। ठीक, अब पूछना जरूरी है, पता नहीं सबको समझ में ना आए, हालांकि सब आप लोग विद्वान बैठे हैं। देखिए ऐसा है कि वैसे तो एक बात तो ये है कि हम तो सुनने नहीं आए थे, अभी हमारे साथ दसवाना जी आ रहे थे, हमने इनसे कहा देखो भैया ऐसा है कि हम सुनाने नहीं, हम तो सुनने जा रहे हैं। तो लेकिन ऐसा है ना, व्यासपीठ का जब आदेश हो तो वो आदेश नहीं बल्कि अध्यादेश होता है। तो अगर व्यासपीठ से ये है कि बोलना है तो भैया हमारी क्या, भगवान को भी अगर आज्ञा होगी व्यासपीठ की कि बोलना है तो फिर बोलना ही है। व्यासाय विष्णु रूपाय। तो वृंदावन की तो बड़ी महिमा है और वृंदावन में श्रीमद् भागवत का श्रवण, भागवत का संबंध ही त्रिवेणी से है। भागवत की जो लीला हुई वो मां कालिंदी के पावन तट पर वृंदावन में हुई। भागवत की जो रचना हुई वो मां सरस्वती के पावन तट पर हुई। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आस्यमः पश्चिमे तटे सम्या प्रासीति प्रोक्त ऋषीणाम सत्यवर्धन। तो ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर व्यास जी का आश्रम, जहां पर व्यास जी ने भागवत की रचना की। तो भागवत की लीला कालिंदी के तट पर हुई और भागवत की रचना सरस्वती के तट पर हुई और भागवत की लीला का बखान आचार्य सुखदेव जी ने श्री गंगा के तट पर किया। तो भागवत का संबंध ही त्रिवेणी से है। और संयोग ये है कि यहाँ भी महाराज कालिंदी बह रही हैं, पास में यमुना जी बह रही हैं, और अभी जब कुछ दिन पहले गंगा जी की जलधारा को भी यमुना से जोड़ दिया गया है। तो गंगा की भी धारा है महाराज, यमुना की भी है, और स्वयं सरस्वती की गंगा तो यहाँ बह ही रही है। तो यहाँ तो संबंध भी त्रिवेणी से हो गया हमारा। तो श्रीमद् भागवत की कथा ये अल्प पुण्यों का फल नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का विशेष फल है कि जिसका परिणाम ये है श्रीमद् भागवत का श्रवण। इस भारत भूमि में जन्म लेना, जन्म लेने के बाद में भगवान के चरणों में भक्ति हो, कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो, ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। यहाँ पर तो जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, भगवान से कहते हैं अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदुत स्वयं हरे यैर्जन्म लब्धम निषु भारता जिरे
मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहायिन। इन भारतवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप इन्हें श्री भारतवर्ष में जन्म प्राप्त हुआ, और वो भी मानव देह प्राप्त किए, और मानव देह प्राप्त करने के बाद भी इन्हें ये देव दुर्लभ भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। देवता कह रहे हैं कि अगर हमारे एक भी पुण्य बचे हुए हैं तो मुझे भारतवर्ष में जन्म दे दो, हम तो संत कॉलोनी में जा करके हर्षित जी महाराज के मुख से भागवत की कथा सुनेंगे। जय हो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अयं रसः श्रीमद् भागवत रूपी रसः न च स्वर्गलोके अपि अस्ति, न च सत्यलोके अपि अस्ति, न च वैकुंठलोके अपि अस्ति। तरहि अयं रसः कुत्र अस्ति? अयं रसः केवलं तु केवलं भूमंडले भूमंडलोपि जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपानां 9 वर्षाणां मध्ये अजनाभखण्डे अजनाभखण्डोपि भारतवर्षे भारतवर्षोपि मथुरा मंडलांतर्गते वृंदावने वृंदावनोपि संत कालोनी स्थित भवताम आश्रमे बसुलभ अन्यत्र क्वापि न सुलभ। भो रसिकाः भो भावुकाः मामा मुंचत करहिचित। इस रस को किसी भी प्रकार से मत छोड़िए। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में दोनों का आवाहन किया। ये रसिका ये भावुका। रसिक भी भागवत सुनने आए, रसिका रस लंपटा। आकाश दास जी जैसे रसिक जो लोग हैं कि भागवत का नाम सुनते ही महाराज बड़े प्रेमी हैं भागवत की, अगर जैसे ही सुनते हैं कि भागवत की कथा हो रही है तो प्रातः से ही पहुंच जाते हैं कथा श्रवण के लिए। तो रसिका रस लंपटा, जो रस प्रेमी हैं वो रसिक हैं, और भावुक वो हैं जो किसी के द्वारा प्रेरित होके आते हैं। भागवत की कथा हो रही थी। सौनकादि ऋषियों को महाराज सूत जी महाराज जो है सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कथा। उसी क्रम में श्री सनत कुमार जी महाराज जब नारद जी को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर आनंद नाम के तट पर आए तो भृगु वशिष्ठ च्यवन अनेकानेक ऋषि मुनि आए। वहां पर श्री सूत जी महाराज एक श्लोक उद्धृत करते हैं, गुरुत्वात् तत्र नायातन भृगु संबोध्य चानयत। जो भागवत सुनने के लिए अपनी गुरुता के कारण नहीं आए कि महाराज हम भागवत सुनने क्यों जाएं, अरे वही तो भागवत है अपने से ही पढ़ लेंगे हम, तो भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी महाराज उनको समझा बुझा के, संबोध्य शब्द में जो सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम्यक बोध, महाराज भली बात समझाए ये कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दुर्भाग्य इतना प्रबल हो जाए कि तुम इस भागवत रूपी अमृत से वंचित रह जाओ। इसलिए भागवत श्रवण करने के लिए चलो। भागवत की कथा कभी पुरानी नहीं हो सकती है। आदित्यस्योदयोस्तात तांबूलम भारती कथा इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने। 5 चीजें कभी पुरानी नहीं हो सकती हैं। सूर्योदय कभी पुराना नहीं होता है महाराज। सूर्य रोज निकलता है, रोज नई किरणों के साथ रोज नया होता है। तांबूलम, पान खाने वाले लोग इस बात को जानते होंगे कि वो हमेशा नया नया उनको अनुभव मिलता है। भारती कथा, भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। इष्टम मित्रम, प्रिय मित्र जो होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते। और प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने, जो पत्नी है वो कभी पुरानी नहीं होती है महाराज। आज भी जितनी अच्छी लगती है प्रिय पत्नी, वो उतनी अच्छी 10 साल बाद भी लगेगी। अब हमें तो भी अनुभव नहीं है इस बात का, अभी तो हम विवाहित नहीं हैं, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं इस बात को महाराज। तो हैं हमारे आचार्य जी हैं पंडित प्रवर श्री रमाशंकर मिश्र जी महाराज, हमारे बड़े प्रिय हैं और वेद के बड़े अच्छे विद्वान भी हैं। तो हम तो अनुभव लेते रहते हैं, जो अनुभवी लोग हैं। तो महाराज शास्त्र कहते हैं कि नूतनानि दिने दिने, ये तो हर दिन नई नई लगती हैं, कभी पुरानी नहीं लगती। भागवत की कथा आप जितनी बार श्रवण करिए, जितनी बार पढ़िए, आपको कभी पुरानी नहीं लगेगी महाराज। हर दिन नई नई भागवत की कथा लगती है। पुराण का तो मतलब ही यही होता है
श्री यासिकाचार्य जी महाराज निरुक्त में लिखते हैं, पुरा आख्यानम नवम भवति। जितनी बार पढ़िए, जितनी बार सुनिए, हर बार नया नया नव नव रस की उत्पत्ति होती है महाराज। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पावन वृंदावन में बैठ करके, जिस वृंदावन की महिमा को महाराज प्रलय में भी जिस वृंदावन का कभी नाश नहीं होता है, भगवान का ये हृदय स्वरूप श्री धाम वृंदावन कहा गया है। ऐसे वृंदावन में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना, ये बहुत पुण्यों का फल है। और हमारे हर्षित जी बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं। हमने हालांकि YouTube पे हमने सुना, कल परसों हमने कथा सुनी, और हालांकि हमसे कहे तो थे, तो कल हम किसी प्रयोजन से नहीं आ पाए। आने वाले तो हम कल ही थे महाराज, लेकिन कहीं जाना था तो नहीं आ पाए। और कार्य तो कुछ आज भी था, लेकिन हमने कह दिया था कि आएंगे जरूर। तो ये तो हमारा भी सौभाग्य जो प्रभु की कथा सुनने का अवसर मिला। तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा देर हमारे बोलने से तो कथा में विघ्न नहीं हो रहा है। और हम तो बता रहे हैं भैया कि हम तो सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। तो भी तो हमारे पास में 1 घंटे का समय भी है, तो हम 1 घंटे तो आपकी कथा सुन ही सकते हैं। और उसके बाद फिर चूंकि विद्यालय का टाइम हो जाएगा 2 बजे से पढ़ाने का, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कथा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण के, वेद व्यास भगवान के, सुखदेव महाराज के, जय जय श्री